हम अक्सर परिस्थितियों के या आवेग के या समय के अधीन होकर कई बार अपनी भावनाओं पे अपना नियंत्रण खो देते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, चाहे अनचाहे या जाने अनजाने, हम बहुत अधिक तीव्र अभिव्यक्ति हमारे द्वारा हो जाती है। इससे कई बार हमको लाभ, हानि या फायदा या नुकसान होता है। कई बार तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर देने के बाद हमको ये एहसास होता है कि यार काश मैंने ये नहीं बोला होता ना, काश मैंने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया होता ना, तो मुझे इस तरीके की ऑड सिचुएशन में फंसना नहीं पड़ता, मुझे ये सब नुकसान उठाना नहीं पड़ता। आमतौर पे हमको सिखाया जाता है कि पहले सोचो, समझो, फिर बोलो। लेकिन क्या होता है, जब बहुत हम ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं इमोशंस के मामले में, तो हम क्या करते हैं, पहले झट से बोल देते हैं। बोलने के बाद सोचते हैं अरे यार ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोला होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और बाद में समझ में आता है कि यार गलती हो गई, और फिर हमारे हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह पाता है। इन सब सिचुएशन से बचने का एक ही थंब रूल है कि आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखें। खास तौर पे क्रोध या गुस्से पर, डर पर, और हंसने पर, जो हम बहुत अति उत्साहित हो जाते हैं उस पर, और एक रोने पर। तो ये जो चार भावनाएं हैं, ये ही मूल रूप से हमको किसी समस्या में उलझा देती हैं या हमको कहीं फंसा देती हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और गुस्सा कर जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, अक्सर हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है ना, वो ब्लॉक हो जाती है। हम फिर निर्णय नहीं ले पाते, और उससे क्या होता है कि जब भी आप ऐसा कर देते हैं तो आपको इसके बाद महसूस होता है कि यार काश मैं गुस्सा नहीं किया होता, या काश मैं रिएक्ट नहीं करता तो ये नहीं होता। और क्या होता है, क्रोध के कारण, एक क्रोध ही एकमात्र ऐसा गुण है जिसपे सबसे कम नियंत्रण होता है व्यक्तियों का, या ह्यूमन नेचर के अंदर एंगर ही एक ऐसी चीज है जिसपे कंट्रोल रख पाना बहुत मुश्किल होता है। गुस्सा करने से क्या होता है, आप ये भी आकलन नहीं कर पाते कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता आपकी अवरुद्ध हो जाती है। इस कारण क्या होता है, कभी कभी ओवर एक्सप्रेसिव होने से, गुस्से को जबरदस्ती या ज्यादा दिखाने से या तुरंत रिएक्ट कर देने से हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देते हैं, सिंपल से सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और बाद में वो चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। हम उसको ना सुधार पाते हैं, ना उसमें कुछ बेहतर कर पाते हैं, ना उसको ठीक कर पाते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप गुस्से पर अपना कंट्रोल रखें। गुस्से में कभी भी आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये हमेशा आमतौर पे आपसे गलत निर्णय करवाएगा, क्योंकि आपके निर्णय लेने की क्षमता सबसे पहले ब्लॉक करता है आपका गुस्सा। इसके अलावा, गुस्से के अलावा, आपको अपना डर या जो भय है आपका, इसकी अभिव्यक्ति भी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि आप डरते हैं, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा आपको किस चीज से डर लगता है। आप छिपकली देख के उचक जाएंगे, अंधेरे से डर जाएंगे, कोई शारीरिक रूप से किसी से डरते होंगे, मानसिक रूप से किसी से डरते होंगे। तो ये जब आप एक्सप्रेस करते हैं तब लोगों को पता चलता है कि आपको डर लगता है। कोई आपको डराना चाहता है, जब आप डरते हो तब उसको महसूस होता है कि हाँ, मेरे डराने के बाद ये डर। कभी भी डर को किसी के सामने एक्सप्रेस मत कीजिए, यह आपकी कमजोरी बताता है, आपकी कमजोरियों को उजागर करता है। इसका क्या होता है कि इसके कारण लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। आपका ब्रेकिंग पॉइंट लोगों को पता चल जाता है कि यार यहाँ पे ये आदमी डरता है, इससे कोई भी काम करवाया जा सकता है। फिर क्या होगा, आपके डर के बारे में जब उनको पता चल जाएगा, उसका फायदा उठा के या तो आपकी इमेज स्पॉइल करेंगे, या आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, या आपको अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए डर को कभी भी किसी के सामने भी किसी भी परिस्थिति में उजागर मत होने दीजिए। कभी भी बहुत अधिक खुशी में आप बिल्कुल उत्साहित मत होइए। बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत अति उत्साही या अति खुश होकर एक्सप्रेसिव मत करिए, क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं उस वक्त आपका मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना, ये दोनों चीजों में अंतर करना भूल जाता है। इसलिए तो आपको बार बार सिखाया जाता है कि जब आप बहुत उत्साही हो, बहुत खुश हो, बहुत ज्यादा आप खुशी महसूस करें, तो उस वक्त कभी किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि भावनाओं में किए गए वादे संभव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसका आप नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप बहुत खुश होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होकर एक्सप्रेस करते हैं, तो आप वास्तविकता में और कल्पना में अंतर या भेद करना बंद कर देते हैं। इसीलिए कभी भी ध्यान रखिए कि कोई भी बात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उस पर तुरंत बहुत ज्यादा खुशी जाहिर मत कीजिए।
कभी भी अपने आंसू किसी के सामने आपको नहीं गिराने चाहिए, आपको रोना किसी के सामने नहीं चाहिए। इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, इस इमोशन का भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके आंसुओं की कद्र करे या उसके बारे में केयर करे। इससे क्या होता है, जब आप रो देते हैं किसी भी बात पे, तो लोगों को आपके ब्रेकिंग पॉइंट का, आप कहाँ टूट सकते हो, आपको कहाँ झुकाया जा सकता है, आपको किस हद पे ले जाके तोड़ा जा सकता है, ये पता चल जाता है। और फिर वो उसका इस्तेमाल अपने तरीके से आपके खिलाफ कर सकते हैं, आपके विरोध में कर सकते हैं। इससे आपका फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और वैसे भी रोने का फायदा है नहीं, क्योंकि अगर आप रोगे भी तो उसका क्या फायदा मिलने वाला है। तो बेहतर ये होगा कि इस इमोशन को आप कंट्रोल करके रखें, इसको आप किसी के सामने एक्सप्रेसिव मत हो। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ज्यादा खुशी नहीं दिखानी है, आपको रोना नहीं है किसी के सामने, अपने डर या भय को आपको किसी के सामने व्यक्त नहीं करना है। आप आप आपको इसको कंट्रोल करना है, आपको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, या गुस्सा करने की सिचुएशन भी तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आप इमोशन को कंट्रोल कर लोगे, अगर आप अपने गुस्से को, अपने रोने को, अपने हंसने को, अपने डर को, और इसका एक्सप्रेशन आप किसी और के सामने नहीं करोगे, या अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करके कहाँ करना है, कितनी डिग्री में करना है, कितना करना है नहीं करना है, और करना भी है तो किस तरीके से करना है, किस हद तक करना है, अगर इसकी कंट्रोलिंग पूरी की पूरी आपके हाथ में होगी, तो विश्वास रखिए आपको कोई भी कहीं पर झुका नहीं सकता। आपको कभी शर्मिंदगी का एहसास नहीं करना पड़ेगा किसी के सामने, आपको कभी हारना नहीं पड़ेगा किसी से, और हर चीज आप जैसा चाहोगे वैसा होगी। तो आप अपनी भावनाओं को जितना कंट्रोल में रखोगे, उतना बेहतर अपने आप को आप समाज के सामने और लोगों के सामने प्रस्तुत कर